प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा पाने। बरसा आशीष हम दीनों पर, तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरी ही राहों में। हम हैं अब तेरे ही हाथों में, तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम, तेरी कृपा गाने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य अब सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जब हम उपस्थित हुए हैं इसमें सब बलिदान में भाग लेने के लिए, प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा हमें पुनः एक बार याद दिलाते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं। हम सिर्फ एक यात्री के समान हैं और हमारा घर, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है। इसलिए हमें वहाँ पहुँचने की तैयारी करनी है। जब हम ये मिस्सा बलिदान आरंभ करते हैं, अपने आप से ये प्रश्न करें, क्या मैं अपनी लक्ष्य की ओर देखता हूँ? क्या मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ? और तमाम उन अवसरों के लिए जब हम अपने लक्ष्य से भटक गए, जब जैसे हमने संसार को ही अपना मान लिया और उसके अनुसार सिर्फ संसार के बन के रह गए, आइए हम ईश्वर से एक दूसरे से क्षमा की याचना करें। हम अपने हर एक पापों के लिए पछताएं ताकि ये मिस्सा बलिदान हम योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, तेरी ही प्रेरणा से भक्त जन तेरी प्रशंसा करते और तेरी सेवा में लगे रहते हैं। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि हमारे कदम अनंत सुख के मार्ग पर निरंतर बढ़ते जाए। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 15, पद संख्या 14 से 21। मैं गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक हूँ, जिससे गैर यहूदी ईश्वर को अर्पित और ग्रहण हो जाए। भाइयों, मुझे दृढ़ विश्वास है कि आप लोग सद्भाव और हर प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होकर एक दूसरे को सत्य परामर्श देने योग्य है। फिर भी कुछ बातों का स्मरण दिलाने के लिए मैंने आपको निसंकोच होकर लिखा है, क्योंकि ईश्वर ने मुझे गैर यहूदियों के बीच यीशु मसीह का सेवक तथा ईश्वर के सुसमाचार का पुरोहित होने का वरदान दिया है, जिससे गैर यहूदी
पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र किए जाने के बाद ईश्वर को अर्पित और सुग्रह हो जाए। इसलिए मैं यीशु मसीह द्वारा ईश्वर की सेवा पर गौरव कर सकता हूँ। मैं केवल उन बातों की चर्चा का साहस करूँगा जिन्हें मसीह ने गैर यहूदियों को विश्वास के अधीन करने के लिए मेरे द्वारा वचन और कर्म से, शक्तिशाली चिन्हों और चमत्कारों से और आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न किया है। मैंने यरूशलेम और उसके आसपास के प्रदेश से लेकर इलुरिकुस तक मसीह के सुसमाचार का कार्य पूरा किया। इसमें मैंने एक बात का पूरा ध्यान रखा। मैंने कभी वहाँ सुसमाचार का प्रचार नहीं किया जहाँ मसीह का नाम सुनाया जा चुका था, क्योंकि मैं दूसरों के द्वारा डाली हुई नींव पर निर्माण करना नहीं चाहता था, बल्कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा करना चाहता था। जिन्हें कभी उसका संदेश नहीं मिला था वे उसके दर्शन करेंगे, और जिन्होंने कभी उसके विषय में नहीं सुना था वे समझेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इज़राइल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। जो मसीह की आज्ञाओं का पालन करता है, ईश्वर का प्रेम उसमें परिपूर्णता तक पहुंचता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, किसी धनवान का एक कारिंदा था। लोगों ने उसके पास जाकर कारिंदे पर दोष लगाया कि वह आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। इस पर स्वामी ने उसे बुलाकर कहा, मैं तुम्हारे विषय में क्या सुन रहा हूँ? अपनी कारिंदगिरी का हिसाब दो, क्योंकि तुम अब से कारिंदा नहीं रह सकते। तब कारिंदा ने मन ही मन यह कहा, मैं क्या करूं? मेरा स्वामी मुझे कारिंदगिरी से हटा रहा है। मिट्टी खोदने का मुझ पर बल नहीं, भीख मांगने में मुझे लज्जा आती है। हाँ, अब समझ में आया कि मुझे क्या करना चाहिए, जिससे कारिंदगिरी से हटाए जाने के बाद लोग अपने घरों में मेरा स्वागत करें। उसने अपने मालिक के कर्जदारों को एक एक करके बुलाकर पहले से कहा, तुम पर मेरे स्वामी का कितना ऋण है? उसने उत्तर दिया, 100 मन तेल। कारिंदे ने कहा, अपना रुक्का लो और बैठकर जल्दी 50 लिख दो। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुम पर कितना ऋण है? उसने कहा, 100 मन गेहूं। कारिंदे ने उससे कहा, अपना रुक्का लो और 80 लिख दो। स्वामी ने बेईमान कारिंदा को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो।
ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज जो दृष्टांत प्रभु हमको सुनाते हैं ये हमें थोड़ा सा विचलित कर सकता है, क्योंकि हमारे मन में ये प्रश्न आ सकता है कि क्या प्रभु हमको बेईमानी सिखा रहे हैं, डिसऑनेस्टी ना। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस दृष्टांत का टाइटल बेईमान कारिंदा जरूर है, लेकिन जिस मकसद से यीशु ने ये दृष्टांत सुनाया वह ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, परंतु किस प्रकार हम उस स्वर्ग राज्य के लिए तैयारी करें, उसके लिए एक प्रकार से चतुर बने, इस विषय में प्रभु महत्व देते हैं। यदि हम आज के इस दृष्टांत को समझने का प्रयास करें तो कुछ बातें हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहला कि जिस व्यक्ति के हाथ में सब कुछ था लेन देन का, वह मालिक नहीं था, वो कारिंदा था, स्टूवर्ड था। प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात को हमें भी समझना है। पहली बात यही है कि इस संसार के हम मालिक नहीं हैं, वी आर जस्ट द स्टूवर्ड्स। हम सब के सब यात्री हैं। हमारा इस संसार पर कोई मालिकाना अधिकार नहीं है। इस संसार की वस्तुओं को हम जीवन भर भोग नहीं करने वाले, इस बात को सबसे पहले हमें समझना है। दूसरी बात जो हमको समझना है वो ये है कि एक ना एक दिन हमारा हिसाब जरूर लिया जाएगा। देखिए, उस कारिंदे से भी मालिक ने हिसाब लेने के लिए उसको बुलाया। तो हमें भी ये बात समझना है कि हमारे जीवन का भी एक ना एक दिन हिसाब जरूर लिया जाएगा। हम ये कभी ना सोचे कि हम कभी मरेंगे नहीं। कई बार जिस प्रकार से हम जीते हैं हमें ऐसा लगता है हमारा अंत आएगा ही नहीं, पर ऐसा नहीं है। हम सब के सब मरेंगे, ये एक सच्चाई है। कटु ही सही, कठोर ही सही, लेकिन ये एक सच्चाई है कि हमको सबको एक ना एक दिन मरना है। और मरने के बाद न्याय के दिन हम सबसे वो हिसाब लिया जाएगा। ईश्वर स्वयं वो हिसाब लेंगे। तीसरी बात प्रिय भाइयों और बहनों जो हम आज के इस दृष्टांत से सीख सकते हैं अपने जीवन के लिए, वो यही है कि कुछ भी मालिक से, ईश्वर से छुपा हुआ नहीं है। कारिंदा बेईमान था। शुरुआत में हम देखते हैं कि वह हिसाब में बहुत गड़बड़ी करता था, मालिक का पूरा धन संपत्ति जैसे लूट रहा था। लेकिन उसके साथियों ने जाकर उस मालिक को कंप्लेन कर दी, बताया उनको कि कारिंदा आपकी संपत्ति उड़ा रहा है। और इस प्रकार मालिक को कारिंदे के हरकतों के बारे में पता चला। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात हमको भी बड़े सचेत करनी चाहिए। हम ये कभी ना सोचे कि ईश्वर को यह बात पता नहीं है कि हम क्या हैं, कैसे हैं, किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। हम इस संसार में बाकी सभी से हम कई बातें छिपा सकते हैं। हम एक मौखौटा के साथ अपना जीवन जी सकते हैं, लेकिन ईश्वर को सब बात, हर बात पता है। इस बारे में हमें समझना चाहिए, मालूम होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। चौथी बात जो इस दृष्टांत से हम सीख सकते वो ये है कि यदि हमें स्वर्ग राज्य की, स्वर्ग के लिए तैयारी करनी है तो समय रहते ही तैयारी करनी है। जब हमारे पास मौका है तब हमें तैयारी करनी। जब कारिंदे को पता लग गया कि उसे उसका मालिक उसके काम से निकालने वाला है, तो उसने अपने भावी जीवन की तैयारी काम छूट जाने के बाद प्रारंभ नहीं किया, परंतु उसको मालूम था कि कठोर काम मैं कर नहीं सकता, भीख मांगने से मुझे लज्जा आएगी, इसलिए समय रहते, अभी जब मैं कारिंदा हूं तभी मैं अपने भविष्य के लिए काम करके तैयार रहता हूं। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, वास्तविक समय अभी है। अब जब हम इस संसार में हैं, जब हम कुछ कर सकते हैं, हमें अगर शुरुआत करनी है अपने स्वर्गीय जीवन के लिए,
तो उसकी तैयारी आज से शुरुआत करनी है। हम कल के लिए इंतज़ार ना करें। क्या जाने कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन यदि हम जीवित नहीं हैं तो फिर हम क्या कर पाएंगे। और इसलिए आवश्यक है कि समय रहते आज ही अपने स्वर्ग राज्य की तैयारी करें। और पांचवी और आखिरी बात जो हम सीख सकते हैं इस दृष्टांत से, कि किस प्रकार की तैयारी की उस कारिंदे ने। अंत में मालिक ने उसको चतुर, बुद्धिमान इस प्रकार से संबोधित किया। क्यों? क्योंकि उसने बेईमानी ही सही, लेकिन उसमें दूसरों की भलाई की। जिसका रुक्का शायद 100 था, उसको बोल दिया कि तुम अपना रुक्का ले लो और 50 लिख दो ना। एक प्रकार से दूसरों की भलाई, ताकि बाद में वे लोग कारण बने इसको संभालने का। प्रिय भाइयों और बहनों, इस बात से भी हमको यही बात सीखनी है कि दूसरों की भलाई करने से बढ़कर और कोई पुण्य का काम नहीं। जब जब हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तब तब हम उस स्वर्ग राज्य के लिए पूंजी जमा करते हैं। आइए प्रिय भाइयों और बहनों, उस कारिंदे के समान, यद्यपि वो बेईमान था, लेकिन वो समझदार, बुद्धिमान, चतुर था। हम भी अपने जीवन में बुद्धू ना बने, हम समझदार बने। हम ये कभी ना भूले कि हमारे लिए वो स्वर्ग राज्य है और उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है। आइए इसी के लिए हम प्रयास करें। आमीन। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। राखस रोटी की भेंट चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग। तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु। जीवन अपना लाए है ग्रहण करो हे प्रभु। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोग का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, यह बलिदान तेरे लिए निर्मल भेंट और हम सब के लिए तेरी दया का स्रोत बन जाए, ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए ये शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करे और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर
आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तो उससे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेष रूप से उन सभी मृत विश्वासियों की अनंत आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल। विशेष रूप से जो ये मिस्सा बलिदान धन्यवाद के रूप में और विभिन्न मतलबों के लिए अर्पित करते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा।
इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अन्य जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा का प्रभाव हम में बढ़ता जाए, ताकि तेरे इन संस्कारों से बल पाकर हम स्वर्गिक सुख के योग्य बनते जाए, जिसकी प्रतिज्ञा ये संस्कार करते हैं। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। यहाँ के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर। चले घर से जो लोग दुखी हुए आकर यहाँ पर सुखी, चले घर से जो लोग दुखी हुए आके यहाँ पर सुखी। अकेले थकी जिंदगी को मिले तेरे प्यार की एक लहर। यहाँ के जो पाया प्रभु वो सुख आनंद अमर, लिए दिल में खुशी तेरे प्यार की हम अब जाते हैं अपने घर, अब जाते हैं अपने घर।